आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू कॉमेडी रोमांस ड्रामा को जिसका नाम है वुड यू मैरी मी। एपिसोड की शुरुआत में हम हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम है मैरी होता है जो एक डिजाइनर है। फेस्टिवल में आई हुई होती है और एक प्रॉपर्टी को लेके अपना प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन सामने वाले इसके प्रेजेंटेशन को लाइक नहीं करता, का मजाक उड़ाता है, इसके बारे में गॉसिप करने लगता है। काफी देर अपने बारे में गॉसिप सुनने के बाद मैरी भी चिल्लाती है और कहती है, ठीक है, मुझे भी आपके साथ काम नहीं करना, आप सभी डस्टबिन हो, आपको कुछ नहीं आता। अगले सीन मैरी अपनी एम्प्लॉय सोंगी से बात करती है। सोंगी कहती है, मैंने सुन लिया है तुमने प्रेजेंटेशन में क्या किया, तुमने कैसे उसे झगड़ा कर लिया। मैरी कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही टाइम पर पेमेंट दे दूंगी। लेकिन सोंगी कहती है, मुझे डाउट है। मैरी बाद में वैकेंसी के बारे में बात करती है। सोंगी स्क्रीन पर देखती है और उसको बता देती है। फिर मैरी एक प्रिंट देखती है जिसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहती है। अपने बॉस से बात करती है और कहती है, ऐसा कर दो। बॉस पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी बात सुननी पड़ती है। मैरी इस काम के लिए उसको थैंक यू करती है। नेक्स्ट सीन में मैरी एक डिपार्टमेंट स्टोर में आती है और अपने मैरिज के लिए रिंग लेती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड वुजू को मैसेज करती है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन वुजू एक लड़की के साथ होता है। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। वो मैरी को मैसेज करता है, मैं नहीं आ सकता, मैं एक मीटिंग में हूँ। तभी मैरी एक टेडी बियर से टकराती है। अगले सीन मैरी अपने माँ यंगसू से बात करती है। यंगसू कहती है, मुझे पता चल गया तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें वेडिंग करनी ही पड़ेगी। मैरी कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी मेरे पास और भी काम है। योंगसू कहती है, उसके बेटे के पास डिग्री है और उसके फादर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसके पास पैसे तो होंगे ही। मैरी कहती है, मैं अपने नए घर में आ गई हूँ, अपना सामान सेट कर रही हूँ। योंगसू कहती है, ठीक है, तुम दोनों हमेशा साथ रहना और उससे पैसे मत मांगते रहना। मैरी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आता है, एक इयररिंग। वो कहती है, किसकी हो सकती है। फिर बेड को चेक करती है और वहाँ पे एक बाल देखती है। नेक्स्ट सीन में मैरी और वुजू साथ में है। वुजू अपनी दोस्त पोस्ट देख रहा होता है और कहता है, देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है, सब लोग लाइक कर रहे हैं। मैरी कहती है, मुझे पता है, इस यूजर नेम से एक लड़की है जो तुम्हारी हर पोस्ट को लाइक करती है और कमेंट करती है। वुजू शॉक हो जाता है और कहता है, वो मेरी कलीग है। मैरी डायरेक्ट पूछती है, क्या तुम उसके साथ सोए हो। वुजू ड्रिंक बाहर फेंकता है और कहता है, तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैं उसके साथ क्यों सोऊंगा। मेरी इयररिंग दिखाती है और कहती है, मुझे ये बेड पर मिला था। फिर एक फोटो दिखाती है जिसमें वो लड़की सेम इयररिंग पहनी हुई होती है। वुजू कहता है, मैं अपनी कलीग को घर दिखाने लाया था, वहीं गिर गया होगा। मैरी कहती है, लेकिन तुम तो उस वीक रिसोर्ट गए थे उसी लड़की के साथ। मैरी कहती है, अगर अब भी झूठ बोले तो मैं ऑफिस जाके सबको बता दूंगी। वुजू कन्फेस करता है, हाँ मैं उसके साथ सोया था, तो क्या हो गया, मैं स्ट्रेस में था। मैरी कहती है, मैं अपने दम पर कर रही हूँ। वुजू कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। कहता है, हमने सब कुछ पहले ही बुक कर लिया है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज एक मौका और दे दो। तभी एक मैसेज आता है उसकी गर्लफ्रेंड का, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो, मैं बेड पर वेट कर रही हूँ। मैरी देखती है, वुजू फोन छुपाता है। मैरी कहती है, किसका मैसेज है। वुजू कहता है, मेरे बॉस का। मैरी कहती है, मैं फोन देखना चाहती हूँ। वो पहले मना करता है, फिर फोन लेकर भागता है। मैरी उसको रोक लेती है। फोन गिर जाता है और टूट जाता है। मैरी बीच में आ जाती है और उसको चोट लग जाती है। वुजू कहता है, तुम ठीक तो हो? बीच में नहीं आना चाहिए था। मैरी कहती है, लाइन क्रॉस तो तुम कर रहे हो। फिर कहती है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, हम 5 साल तक साथ रहे, तुम मेरे बर्थडे भूल गए, वेडिंग वाले दिन नहीं आए, मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो ड्रिंक उसके मुंह पर फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम मेन लीड वुजू के देखते हैं जो एयरपोर्ट पे है और साउथ कोरिया आ रहा होता है। एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा है। तब एक आदमी आता है और कहता है, ये मेरी माँ है, मुझे सीट चाहिए। वुजू मना कर देता है, मैं सीट नहीं दूंगा। प्लेन से उतरने के बाद बूढ़ी औरत उसको थैंक यू करती है। अब हम 14 घंटे पहले का सीन देखते हैं जब एयरपोर्ट पर उस बूढ़ी औरत का बेटा एक आदमी से कहता है, मैं प्लेन में अपनी माँ का सिग्नेचर करवा लूंगा ताकि जमीन हमारा हो सके। वुजू ये सब सुन लेता है। नेक्स्ट सीन वुजू अपनी दादी पिल नियॉन से बात करता है। पिल नियॉन कहती है, तुम कोरिया आ गए हो, जल्दी मेरे पास आ जाओ।
वोजू कहता है मैं नहीं आ सकता, खाना फ्रिज में रख देना। फिर वोजू अलग अलग ट्रिप पे जाता है, फोटोज लेता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में मैरी और वोजू कोर्ट से बाहर निकलता है। अब उनका डाइवोर्स होने वाला है जब मैरी साइन करेगी। वोजू पूछता है तुम्हारी माँ को पता है? मैरी कहती है मत बताना, मैं बाद में बता दूंगी। वोजू कहता है हमारे ब्रेकअप से अच्छा हुआ, मैं तुमसे ज्यादा डिपेंडेंट था। उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है और कहती है मैं एयरपोर्ट पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैरी सब सुन लेती है। वोजू कहता है मैं बॉस के फंक्शन में जा रहा हूँ। फिर कहता है मुझे भूल जाओ। मैरी कहती है हार में जाओ। फिर गेम खेलती है और गुस्सा निकालती है, रोती है और कहती है मैं उसके बिना जी लूंगी, मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊंगी। दूसरी तरफ वोजू एक औरत वुमेन के पास होता है जो कहती है पता नहीं क्यों दुख हो रहा है। वोजू कहता है मैं वापस आ गया तो ब्रेड ले आऊंगा। उसकी दादी की बेकरी वर्ल्ड फेमस होती है। बेकरी के ओनर पिल यून होती है और उसकी आंटी मून और कजन योंगसुवीर होता है। मैरी घर पर डाइवोर्स डॉक्यूमेंट देखती है। पुलिस आती है और बताती है कि बिल्डिंग का फ्रॉड निकला। मैरी परेशान होती है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पुलिस कहता है फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। मैरी वोजू को कॉल करती है, मदद मांगती है। वोजू मना कर देता है, अब हम अजनबी हैं। मैरी ड्रिंक करती है, रोती है। माँ कॉल करती है, माँ कहती है मैं खाना भेजना चाहती हूँ। मैरी कहती है मत भेजना। यंगशु कहती है मेरे टाइम कम है, मैं तुम दोनों के लिए सब करूंगी। उसके बाद वोजू रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। मैरी नशा में होती है, छोटा एक्सीडेंट हो जाता है। वोजू मदद करता है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैरी कहती है मैं ठीक हूँ। फिर पहचान लेती है तुम वोजू हो। मैरी उसको मारने लगती है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, 100 मिलियन वॉट। वोजू कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। मैरी कार में बैठ जाती है, फाइट होती है, दोनों गिरते फिरते हैं। मैरी कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी माँ का क्या होगा? फिर उसे लगता है मैं तो कैक्टस पर बैठी हूँ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल। डॉक्टर जिन कोएन उसके कांटे निकाल रही होती है, नर्स बातें करती है। जिन कोएन कहती है ये लड़की तो नशीली लग रही है। मैरी चुप रहती है और चली जाती है। वोजू और जिन कोएन मिलते हैं। जिन कोएन कहती है तुम मिलने क्यों नहीं आए? वोजू कहते हैं कैसे पता चला? जिन क्यों कहती है मेरे फादर तुम्हारी दादी के डॉक्टर है। जी क्वीन पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वोजू कहता है वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर कहता है तुम कॉफी पे पीने चलोगे? तभी मैरी को देखता है और भाग जाता है। नेक्स्ट सीन मैरी और वोजू साथ है। मैरी कहती है मैं टैक्सी ले सकती थी। वोजू कहता है तुम वहाँ बैठ जाती क्या? मैरी कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई और समझ लिया था। वोजू कहता है बात मत करो, तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। मैरी कार रोक कर कहती है मेरी दुनिया तबाह हो गई है, लेकिन सनराइज और सनसेट होते रहता है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। फिर कहती है चलो ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। वोजू कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैरी कहती है मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। वोजू कहता है डॉक्टर के पास चेकअप करवा लेना। फिर चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक कंपनी वेडिंग फेस्टिवल करवा रही होती है। एक लकी ड्रॉ होने वाला है जिसमें विनर 5 मिलियन वॉन का टाउन हाउस मिलेगा। कंपनी का सीईओ संग हुएन और उसका सेक्रेटरी डिस्कस करते हैं लकी ड्रॉ में हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं किसे सिलेक्ट करना है। वह मेजर के न्यूफ्रू को चुनना चाहता है। संग हुएन उसके कार्ड बेंड करता है ताकि पहचान सके, लेकिन जब ड्रॉ होता है वह कार्ड गिर जाता है और गलती से मैरी का कार्ड पिक हो जाता है। मैरी को कॉल आता है आप जीत गई हैं। मैरी याद करती है कि जब टेडी बियर से टकरा कर उसने अपना नाम जार में डाला था। मैरी से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसके मैरिज प्रूफ भी चाहिए। मैरी सोचती है मैं प्रूफ कहाँ से लाऊं, हम तो डाइवोर्स ले चुके हैं। फिर देखती है डाइवोर्स डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं हुए तो ऑनलाइन कैंसिल कर देती है। संग हाउन के सेक्रेटरी कहता है उसका हस्बैंड फॉरेन में है। संग हाउन कहता है रूल है, हस्बैंड का होना जरूरी है। मैरी अपने एक्स वोजू को वॉइस मैसेज भेजती है ये अर्जेंट है, मैंने लकी ड्रॉ जीत लिया है। लेकिन वोजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शावर में होता है, मैसेज डिलीट कर देता है। मैरी परेशान है अब क्या करूं? तभी वोजू मैसेज करता है क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैरी नाम देखकर सोचती है यह वोजू तो वही है जो है। फिर वह कहती है तुम मेरे हस्बैंड बनोगे और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है।